देखो आप अगर आप होल वैल्यू सीख गए ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे फिर कुछ बचेगा। इस होल वैल्यू से एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज जो हम करने वाले हैं। ये होल वैल्यू मैं अगली क्लास में कराऊंगा। दूसरा इसी से आप कर सकते हो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का चैप्टर भी इस होल वैल्यू से ही कर लोगे, कोई सूत्र रटने की जरूरत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं। और तीसरा आप कर सकते हो इसमें, तीसरा कर सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरा कर सकते हो इसमें चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, इसी से कर सकते हो यानी इस होल वैल्यू से ही। और चौथा आप इसमें बट्टा भी कर सकते हो, बट्टा यानी कि डिस्काउंट कर सकते हो। और पांचवा इसमें चैप्टर आप कर सकते हो इसी होल वैल्यू से, कोई फॉर्मूला कोई सूत्र भी रटने की जरूरत नहीं है। पांचवा कर सकते हो इससे लाभ हानि, लाभ और हानि। ये सारी की सारे चैप्टर जो मैं यहां पर बता रहा हूं ये सब कर सकते हो। और इसके अलावा भी परसेंटेज में अगर कुछ कोई भी सवाल आएगा, चाहे वो अनुपात समूनुपात का ही क्यों ना हो, तब भी आप इस होल वैल्यू से कर लोगे। और ये बाज एक ऐसा पक्षी है जो आंधी तूफान के मजे लेता है। इसका मतलब कि आंधी तूफान जब आती है तो उससे ऊपर उड़ता है वो, यानी उसका पूरा आनंद उठाता है। अगर आपको भी बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना होगा। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। प्रेम के इस मंदिर में आप जैसी पवित्र आत्माओं का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको कराने वाला हूं परसेंटेज। इसके साथ खेलना सिखाऊंगा कि किस तरीके से परसेंटेज के साथ खेलते हैं। अगर आपने परसेंटेज सीख लिया तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सवालों में, कई तरह के सवालों में परसेंटेज आता है। और परसेंटेज जरूरी नहीं है कि परसेंटेज में ही पूछा जाए, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो आज मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा सिखाने की परसेंटेज को, कैसे इसके साथ खेलते हैं। तो शुरू करते हैं परसेंटेज को। आपने अंडर रूट के बारे में तो सुना ही होगा कि अंडर रूट का जो मान होता है वो 1/2 माना जाता है। कितना भैया? 1/2। लेकिन उसी तरीके से यहां पर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, इसका निशान ये होता है, जानते होंगे, तो इसका मतलब होता है 1/100। या तो आप परसेंटेज लिख लिए, अगर आप परसेंटेज नहीं लिखना चाहते हो तो फिर आप 1/100 यानी कि ये फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने। अब सीधी सी बात ये आती है कि भैया परसेंटेज का और क्या मतलब होता है। तो मैं ये कहता हूं कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, यानी भिन्न में बना सकते हैं। मैंने कहा कोई चीज अगर 10% है, 10%, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 10 गुणा 1/100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज की जगह मैंने 1/100 रख दिया और 10 ऑलरेडी मेरे पास था, तो जीरो से मैं जीरो काट दूंगा तो ये कितना आएगा? 1/10 आएगा। अब ये फ्रैक्शन में बन चुका है। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ भैया? फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में बन गया, यानी कि भिन्न में बन गया ये। अभी जब भिन्न में बन चुका है पूरी तरीके से, ये भिन्न बन चुकी है, इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन में 10 में से एक हिस्सा, ऐसा बोल सकते हो। यानी कि जो एक ये मान आपको दिख रहा है, टोटल में से कितना? एक। और एक ये किसके बराबर होगा? ये 10% के बराबर होगा। और 10 जो होगा ये 100% के बराबर होगा। यानी कि जो फ्रैक्शन में, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और इसको नोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि इसको अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश। जो एक है ये हमारा अंश है और नीचे 10 है ये हमारा हर है। ये हमारा हर यानी डिनोमिनेटर, और इसको नोमिनेटर बोलते हैं, अंश को। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 10 है तो हर जो होता है फ्रैक्शन में किसी भी चीज का, वो उसका पूरा भाग होता है। और उस पूरे भाग का कुछ हिस्सा जो होता है, जो हमसे ऊपर लिखा हुआ होता है, वो उसका कुल हिस्सा होता है। जैसे कि आप, मैं कह सकता हूं, यहां पर ये बोल सकता हूं, जो एक जो होगा, इसको हटा देते हैं, ये एक जो होगा, ये एक किसके बराबर होगा? ये एक होगा 10% के बराबर। यहां पर 10% था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है ये 10% के बराबर है। और जबकि ये 10 जो है, ये जो 10 है, ये हमेशा अपना 100% के बराबर रहेगा। यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो 100% के बराबर होता है। और जो अंश होता है वो उतना हिस्सा होता है जितना कि हमसे पूछा या बताया जाता है। बात समझ में आई? जैसे कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि 10,000 रुपए हैं। इस 10,000 में इस 10,000 बोल 1,000 मान लेते हैं, जैसे मान लें धनराशि है, ये एक धन है और इस धन में 10% हिस्सा राम का है, राम का। तो मैं ही कहना चाह रहा हूं कि अगर इस 100 रुपए 1,000 में 10% हिस्सा राम का है तो एक्चुअल नंबर में कितना होगा? 10% में जो मुझे पता है कि 10% है, लेकिन एक्चुअल नंबर में मुझे जानना हो तो कैसे निकालूंगा? तो मैं अगर राम की राशि निकालूं, राम की राशि ऐसे निकाल रहा हूं, चलो, राम की राशि मतलब धनराशि, तो 1,000, और 1,000 का कितना निकालना है? 10%। 10% निकालना है, तो परसेंट का निशान जब हटाऊंगा तो कितना आएगा? 1/100 आएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहां पर कितना आएगा? 10 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 100। यानी कि 100 रुपए किसके हैं भैया? ये राम के 100 रुपए हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी राम का जो हिस्सा है वो कितने में? 1,000 में। 1,000 में कितना हिस्सा भैया? 100 रुपए। 1,000 में 100 रुपए किसके हैं? राम के हैं।
तो आप आराम से ये कह सकते हो कि जो 100 है ना ये 10% के बराबर है और 1000 जो है ये 100% के बराबर है। बस खेल खत्म हो गया। यानी कि जो अंश होता है वो परसेंटेज उतना होता है जितना कि क्वेश्चन में दे रखा होता है, और जो हमारा हर होता है वो टोटल 100% के बराबर होता है। चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कितना भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अंश में हमारे वो होता है जो सवाल में दिया होता है, और हर में हमारे वो होता है जो नीचे लिखा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो है सारा खेल परसेंटेज का। यानी कि अगर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूं, यहां से एक छोटा सा सवाल लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, ताकि आप और बेहतर समझ पाओ। तो मैंने यहां पर लिया 5,000 रुपए की धनराशि ली, 5,000 की, क्या हमारी धन है। अब इस धन में है ना 5,000 में राम का हिस्सा 20% है, 20% है। अब इस राम का जो हिस्सा है वो कितना है, 20% है। तो हम क्या करेंगे, 5,000 है ना, और इस 5,000 का 20% निकालेंगे, 20। अब देखो परसेंट का निशान हटेगा तो 100 नीचे आएगा, 100 नीचे आ गया। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, 2 जीरो कट गए। अब इन दोनों करूंगा गुणा, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 जीरो और 2 जीरो लगा लेंगे, 5 दूनी 10, 2 जीरो, 3 जीरो हो गए, 5 दूनी 10, 10 हुआ और 2 जीरो ये वाले, यानी कि 1000 हो गया। कितना भैया, 1000। अब ये जो हिस्सा आया है ये राम का हिस्सा आया है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो आप कहोगे 5,000 में, इस 5,000 में 1000 किसके हैं, राम के, 1000 किसके, राम के हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा वो किसके बराबर है, 20% के बराबर। मैंने कहा था सवाल के अंदर जो होता है परसेंटेज वो हमारा अंश होता है। अंश क्या होता है, ऊपर वाला, यानी कि नॉमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर कौन सा होता है, जो हर होता है हमारे, यानी टोटल होता है। तो इस टोटल में 1000 किसके हैं, राम के, यानी कि ये किसका है भैया, 20% के बराबर है। जबकि ये किसके बराबर होगा, ये 100% के बराबर होगा। अब आप बढ़िया से समझ गए होंगे, पूरा खेल समझ में आ गया होगा। अब कुछ सवाल आपको देता हूं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सवाल होंगे, जरा देखना कैसे। कभी कभी हमें फ्रैक्शन दे रखी होती है और उस फ्रैक्शन को हमें भिन्न में बनाना होता है। जैसे मैं यहां पर कहूं कि 4 जो है 4/5, अभी इस टाइम भिन्न में है, ये हमारी क्या है, एक तरह की भिन्न है, ये बात आप बढ़िया से जानते हो, ये भिन्न है। अब इस भिन्न को मुझे परसेंटेज में बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, तो आप कहोगे 100 की कर दो गुणा और परसेंटेज का लगा दो निशान। परसेंटेज का निशान मैंने क्यों लगाया, क्योंकि परसेंटेज का निशान जब हटेगा तो 100/100 हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा तो 4/5 ही रहेगा। आप मैथ के अंदर कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मूल ढांचा क्या था, 4/5। मैंने किसके साथ छेड़ा, 100 और परसेंटेज के साथ इसको छेड़ा, तो अगर 100 से परसेंटेज कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4/5 ही बचेगा। जैसे कि संविधान में कहा जाता है, संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हो, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो क्या आएगा, इससे मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा, और 4 से मैं इसको करूंगा कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि ये 80% है। ये जो भिन्न है, भिन्न क्या है भैया, परसेंटेज में 80% है, और भिन्न में कितना है, 4/5। ऐसे ही एक सवाल देता हूं आपको, देखो परसेंटेज में बनाना भी आप सीख गए होंगे। मैं कह रहा हूं कि 4, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, यहां पर नॉर्मल सा सवाल है बिल्कुल, क्योंकि देखो मुझे मैथ सिखाना है। जो बिल्कुल नए नवेले वाला करें, बिल्कुल नए, ये थोड़ा जिनको आता भी है वो भी इनको करना चाहिए, और जो बिल्कुल नए नवेले उनको भी सीखना चाहिए, है ना। मैं कह रहा हूं 4/5 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत या परसेंटेज है, ये सवाल है ना। तो एक बात आपको ये समझनी चाहिए कि जिस संख्या के बारे में पूछा जाएगा उसको अंश में रखेंगे, और जिस संख्या के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको हर में रखेंगे। दिमाग में फिर से बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जिस संख्या के बारे में पूछा जाएगा उसको हम ऊपर रखेंगे, यानी अंश में रखेंगे, और जिस संख्या के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसके नीचे रखेंगे, यानी हर में। अभी कह रहे 4/5 का कितने परसेंट है, बताओ किसके बारे में पूछा गया, 4 के बारे में। तो 4 किसका, 5 का, किसका भैया, 5 का, 5 नीचे आया, कितना परसेंट है, तो परसेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा परसेंट का निशान। ये फ्रैक्शन भी बनाकर दिखाई थी मैंने अभी आपको, कितनी बार जाएगा, इससे कटेगा 2 बार, यानी कि 4 दूनी 8, 80% हो जाएगा। यानी आप आराम से कह सकते हो कि 4/5 का कितना परसेंट है, 80% है। कितना भैया, 80%। ये एक नॉर्मल सवाल था। अब मैं इस सवाल को चेंज कर रहा हूं, कई सारे सवाल दूंगा चेंज करके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा उसमें रेयर से क्या रहेगा, अंतर रहेगा, और सवाल बदल जाएगा। अब ये कह रहा हूं मैं कि 4/5 से, यहां पर से कर रहा हूं, 4/5 से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर आपका सवाल चेंज हो गया, कम है। अब देखो सवाल क्या बना कि 4/5 से कितने प्रतिशत कम है। अब कभी कभी कंफ्यूजन ये आ जाता है कि 4 तो पूछा है, नीचे क्या रखना है,
देखो 4 रखा मैंने, किसके बारे में पूछ रहा है, 4 के बारे में। तो मैंने कहा कि जिसके बारे में पूछेगा उसको अंश में रखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। तो 4 5 से, पहले तो आप यहां पर ये चेक करोगे ये 4 है, ये 5 से कितना कम है, एक्चुअल नंबर में कितना कम है। तो आप कहोगे यहां पर 1 कम है, ठीक है भाई 1 कम है, तो मैंने 1 लिखा ऊपर, 1 कम है, किससे कम है। अब ये किससे, जिससे, जब भी राइमिंग होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 4 5 से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है भैया, 1 कम है। किससे कम है, आप कहोगे 5 से कम है। बस ये राइमिंग आपके दिमाग में आ गई तो आपका सवाल बन जाएगा। अब इसको परसेंटेज में बनाएंगे। परसेंटेज में बनाने मैंने आपको सिखाया कि 100 से करेंगे गुणा और परसेंट का लगा देंगे निशान, इसको कर लेंगे, हर आंसर आ जाएगा। तो 5 दूनी कितना होता है 10, यानी कि 20% हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो एक्चुअल नंबर में जो 4 है वो 5 से 1 कम है एक्चुअल नंबर में, लेकिन परसेंटेज में कितना कम है, 100 कम है, सॉरी 20 कम है। कितना कम है, 20% कम है। ये सवाल का जवाब है। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं सवाल को, देखो कैसे चेंज कर रहा हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 5 4 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब का अधिक कर रहा हूं, अधिक है, अधिक है। जाइएगा नहीं, मस्ती से सवाल को सीखिए। अगर आप परसेंटेज को सीख गए तो कोई भी चैप्टर हो जहां पर परसेंटेज आता हो आप बड़ी आराम से उसको कर लेंगे, क्योंकि आपको परसेंटेज सीखा हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, क्या बोला है, 5 4 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको यह चेक करना होगा कि 5 एक्चुअल नंबर में कितना कम है। तो आप कहोगे यहां पर 1 कम है। मैं बहुत छोटी छोटी संख्या ले रहा हूं ताकि आप बढ़िया से समझ पाओ। हालांकि मैं बड़ी बड़ी भी ले सकता था, यहां पर आपके सवाल में बड़ी ले लूंगा। तो यहां पर 5 4 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले आप ये देखो कि 5 जो है इस 4 से कितना कम है। आप कहोगे 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो किसके बारे में पूछा गया, 1 के बारे में। 1 कम है, किससे कम, सॉरी अरे यार बार बार कम निकल रहा है, ज्यादा है, सॉरी ज्यादा है। 5 4 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो आप कहोगे जो 5 है ना इस 4 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, किससे, जिससे। जब भी राइमिंग होगी आप नीचे रखोगे। तो 5 जो है 4 से 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 4 से ज्यादा है। परसेंटेज के लिए 100 से करेंगे गुणा, परसेंटेज का लगाएंगे यहां पर निशान। इसको हल करेंगे कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 होता है। तो यहां पर आया कितना, 25% क्या है भैया, ज्यादा है, यानी कि अधिक है। ये सवाल का जवाब है। ठीक है भाई। अब एक सवाल ऐसा देता हूं जब संख्याओं को परसेंटेज के हिसाब से अधिक या कम किया जाता है, तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। सवाल नंबर 1 और देता हूं आपको, और आप देखना उसको बना पाएंगे क्या। देखो सवाल में क्या है, सवाल है अपने पास, वो कह रहा है कि दो संख्याएं, सवाल को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। संख्याएं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या, यहां 3 लिख दिया मैंने, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% से अधिक है ना। कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब देखो सवाल समझो, सवाल को समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूं। वो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और वो तीसरी संख्या से 20% और 25% क्या है भैया, अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो आपको ये बताओ जरा कि तीसरी संख्या पता है। देखो तीसरी संख्या नहीं पता। आज मैं मानता हूं कि कहां पर हमें x मानना चाहिए और कहां पर परसेंटेज मानना चाहिए। तो आप पहले इस बात को सुन लो मेरी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन है, परसेंटेज की बात नहीं, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए और आपको सारी यूनिट परसेंटेज में दिखाई देती है कि काय में भैया
परसेंटेज में अगर सारी यूनिट आपको दिखाई देती हैं तो आप अगर किसी संख्या को मानना चाहते हो तो आप 100 मानो, यानी कि आपका पूरा पूरा यहां पर दायित्व बनता है कि अगर सारी यूनिट परसेंटेज में है तो आपको मानने वाली संख्या 100 माननी चाहिए। जैसे यहां पर सारी संख्याएं मेरी दोनों की दोनों कैसे हैं, परसेंटेज में है, तो मैं यहां पर तीसरी संख्या मुझे नहीं पता, जब तीसरी संख्या मुझे नहीं पता है तो मैं यहां पर तीसरी संख्या मान लेता हूं 100। अब मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं 100 मानने के लिए, तो मैंने यहां पर 100 मान लिया। अब क्या बोला कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, पहली संख्या ये हो गई, देखो पहली संख्या, और ये बनेगी अपनी दूसरी संख्या। तो ये क्या है भैया, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या इस तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो कितना आएगा 120 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है भैया, इस तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 125। अब सवाल बन चुका है। वो कह रहा था कि कोई दो संख्याएं हैं, यानी कि ये दो संख्याएं हैं, और वो तीसरी संख्या से 20% और कितना है 25%। देखो 100 से ही कितना है 20% अधिक हो गई, और 100 से ही दूसरी वाली संख्या 25% अधिक हो गई, यानी 125 हो गई। तो सवाल में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पर देखना, आप एक्चुअल नंबर में आप पहले चेक कर लो, क्योंकि आपको अगर एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा तो आप परसेंटेज बड़ी आराम से बना दोगे, क्योंकि आप परसेंटेज बनाना जानते हो। तो यहां पर आप चेक करोगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो आप कहोगे 5 कम है। बिल्कुल सही बात है, ये एक्चुअल नंबर में आपको पता चल चुका है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है। तो यहां पर कितना कम है, 5 कम है। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर, उसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे। तो 5 कम है, किससे कम है, ये पहली संख्या किससे कम है, आप कहोगे दूसरी संख्या से कम है, यानी 125 से कम है। तो आप उसको कहां रखोगे, नीचे रखोगे, यानी हर में रखोगे, तो यहां पर आएगा 125। अब ये परसेंटेज में बनाना है तो 100 से करेंगे गुणा और परसेंटेज का लगा देंगे निशान, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हल करोगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है भैया, 5 से 5 कटेगा, यानी कि यहां पर कितना आएगा 4% आ जाएगा। यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 4% क्या है, अधिक, सॉरी कम है। यहां पर क्या आ गई, कम आ चुकी है, और ये सवाल का जवाब बनेगा। अब सवाल थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, चेंज क्या कर रहा हूं, इसको मिटा लेता हूं, थोड़ा सा चेंज करूंगा इस सवाल को मैं, और सवाल में लिखूंगा कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 25%, अब का अधिक था, अब के मैं कम कर रहा हूं, कम है ना, यहां पर कर देते हैं कम, यहां पर करा मैंने कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी, यानी कम नहीं ज्यादा कर लेंगे, यहां पर कर लेंगे आपके ज्यादा, यानी कि अधिक, यहां पर कर लेंगे अधिक। थोड़ा सा सवाल चेंज किया है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये सवाल जरूर छापना अपने नोट्स में, ताकि आपको आसानी रहे। ये मिटा दी मैंने। अब देखो सारी यूनिट मेरी क्या है, परसेंटेज में है, तो मुझे पूरे राइट्स हैं तीसरी संख्या मानने के, क्या मानने के, 100 मानने के। तो तीसरी संख्या मुझे नहीं पता, वो कह रहा है कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% कम है। तो तीसरी संख्या में मानूंगा तो 100 मान लेता हूं, यहां पे तीसरी संख्या 100 मानी। अब बुक देखो, अगर ये तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या है, 20% कम है। तो 20% अगर कम निकालोगे तो कितना आएगा, पहली संख्या 80 हो जाएगा, कितना आएगा 80 आएगा। और दूसरी संख्या जो है भैया क्या है, 25% कम है। तो यहां पर अगर 100 का 25% अगर आप निकालोगे तो 75 आ जाएगा कम करके, तो यहां पर कितना आएगा 75 आ जाएगा। अब वो सवाल में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो आप पहले तो ये चेक कर लो, पहली संख्या जो है इस दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो आप कहोगे यहां पर 5 अधिक है। कितना भैया, यहां पर चाहे प्लस का निशान भी लगा सकते हो भूलने के लिए, अगर आपको याद नहीं रहता है तो बताओ कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब ये जो 5 है ना, यही मुझे परसेंटेज में बना के दिखाना है। परसेंटेज में पूछा है ना, तो यही मैं परसेंटेज में बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, तो आप कहोगे कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब मैं कह रहा हूं किससे अधिक है ये 5, ये जो 5 आया है ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। किससे अधिक है, आप कहोगे 75 से अधिक है। कितने से, 75 से अधिक है। तो परसेंटेज के लिए करेंगे 100 से गुणा और परसेंटेज का लगा देंगे निशान। ठीक है भाई, अब इसको हम हल कर लेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो मेरा 5 एक्चुअल नंबर में था वो अब परसेंटेज में आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 25 या 75, 25 चौका 100 और 5 चौक 20, ये आएगा 20 और नीचे कितना है 3, ये हो जाएगा 20/3। इसको अगर और करेंगे थोड़ा सा तो 3 छंग 18, यानी कि 2/3%,
यानी आप आराम से कह सकते हो कि पहली संख्या दूसरी संख्या से या एक्चुअल नंबर में 5 अधिक है, लेकिन परसेंटेज में कितना अधिक है, 6 सही 1/2, या फिर 20/3 भी इसको रहने दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये सवाल का जवाब बन जाएगा। अब एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां पर मैं मिटा रहा हूं इसको और थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो सवाल एक ही और कितने सारे सवाल बन गए इससे कितने सारे सवाल बन गए। अब मैं यहां पर संख्या ले रहा हूं। अगर कभी कभी धनराशि आती है कि किसी पिता ने अपनी पुत्री पत्नी के लिए कोई धनराशि छोड़ी है ना, तो इन तीनों में बांट दी। तीन है, एक पुत्र एक पुत्री और पत्नी, तीनों में बांट दी। फिर सवाल में आता है कि इसको धन का इतने परसेंट मिला, पत्नी को इतने परसेंट मिला, यानी कितना भी कह सकता है वो। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये वाली लाइन वहां पर काम आती है ना, इसलिए सीखना जरूरी है। तो यहां पर देखना सवाल कैसे बनेगा। देखो मान लेते 5,000 रुपए है धनराशि। अब 5,000 रुपए की धनराशि उसने 3 जगह बांटी, पुत्र में, पत्नी में और पुत्री में। सवाल का जब पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि पुत्री का जो धनराशि है यानी जो हिस्सा है वो पुत्र से कितने परसेंट अधिक है, ऐसा सवाल बनेगा। या फिर कहेगा पत्नी का जो हिस्सा है वो पुत्री से कितना परसेंट अधिक है या कम है, इस तरीके से सवाल बनेंगे। तो ये वाला जो मैं सिखा रहा हूं टाइप, ये वहां पर बहुत बढ़िया से काम आएगा। तो सवाल अब थोड़ा चेंज करेंगे। कह रहे हैं कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का, यहां पर करें तीसरी संख्या का क्रमशः 20%, 25% है, 25% के बराबर है, ऐसा कर लेते हैं, के बराबर है। तो पहली संख्या, अब देखो बराबर क्या है, उसने क्या कहा, बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। आपका सवाल चेंज हो चुका है, यहां पर लिखा मैंने कम, फिर से सवाल चेंज हो गया। अंतर किस चीज का है, पहले यहां पर से लगा था और यहां पर आपका क्या है, का लगा हुआ है। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है दो संख्या है और तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर है। तो 100 मैंने मान लिया तीसरी संख्या को। अब अगर आप 100 का 20, देखो जहां पर का, ये समझ लो, जहां पर का, की और के, ये अगर संख्याएं आती हैं, मतलब ये शब्द अगर कहीं पर मिलते हैं तो इन शब्दों की जगह हम गुणा के निशान का यूज करते हैं। इस चीज को भी आप समझ लेना, जहां पर का, की, के शब्दों का यूज होता है तो वहां पर हम गुणा के निशान का यूज करते हैं। और जहां पर से का यूज होता है, अब से का मतलब क्या है, यहां पर से अधिक भी हो सकता है, से कम भी हो सकता है। अगर से अधिक कहेगा तो हम जोड़ते हैं, और से कम कहेगा तो हम घटाते हैं। इस चीज को भी आप बड़ी बारीकी से समझना। जहां पर से अधिक कहा तो प्लस कर दिया, यानी कि जोड़ना है हमें, कहना चाह रहा है, और से कम कहेगा तो हमें घटाना होता है। लेकिन जब का, की, के सवाल के अंदर होगा तो हम इनकी जगह क्या लगाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। ये बात आप बखूबी जान लेना यहां से, ठीक है। तो अब यहां पर लगा हुआ है का। अब देखो तीसरी संख्या का क्रमशः 20%। अब बताओ पहली संख्या क्या है, 20% है। तो अगर आप 100 का 20% निकालोगे, है ना, वैसे ही बता रहा हूं, फिर तो आप सीख जाओगे। तो परसेंटेज का निशान यहां से हटाओगे तो 100 नीचे आएगा, 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा, 20 ही आएगा। कितना भाई, 20। यानी अब आप आराम से सीख चुके हो कि अगर मुझे 100 का जितना भी परसेंटेज निकालना होता है वो उतना ही होता है। जैसे यहां पर 20% है तो यहां पर 20 ही आएगा। आप 100 का निकालोगे तो कितना आएगा, 20% है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 हो गया। ऐसे ही आप 25 का निकालोगे 100 में तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया। अब आप ये बात बढ़िया से सीख गए होंगे, तो यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं। देखो चीज़ें बहुत छोटी हैं, मुझे पता है, और इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आप थंबनेल देखते हो कि मैथ को सिखाना लक्ष्य है। अगर आप मैथ सीख गए ना, तो चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, या सीएचएसएल हो, कोई सा भी हो, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्जाम आ जाए, चाहे सीजीएल ही क्यों ना आ जाए, कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी आप एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें मैथ पूछा जाता है और आप सीखे हुए हो, तो आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं है, सब कुछ आपके लिए नॉर्मल लगेगा, है ना। जरूरी नहीं कि किसी चीज के लिए स्पेशल पढ़ा जाए। अगर आप सीखे हुए हो तो आपके लिए हर चीज स्पेशल है। तो अब यहां पर कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 20% है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना है, 25% है। तो फिर आगे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो आप पहले यहां पर ही चेक कर लो कि एक्चुअल नंबर में कितना कम है। तो आप कहोगे 5 कम है ना, है ना। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे। तो भैया पहली संख्या किससे, दूसरी संख्या से, यानी 25 से कम है। से किससे कम है, तो आप कहोगे दूसरी संख्या से, यानी कि 25 से कम है। तो नीचे लगा दिया मैंने 25। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे
और परसेंटेज का रखेंगे निशान। तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 25 चौका 100, 4 पंजे 20, इसका मतलब 20% कम है। ये मैंने छोटी संख्याएं इसलिए लिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो फ्रैक्शन में ही क्यों ना आ जाए। बात समझ रहे हो ना? तो मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि सवाल कितने प्रकार से या किस किस तरीके से बन सकता है। तो ये सवाल इतने सारे बन सकते हैं। अब एक नॉर्मल सा सवाल मैं आपको दूं तो आप कर सकते हो क्या? आप कर सकते हो क्या? देखो जरा, देखो मैं लेता हूं यहां पर 3 लोग। मान लेते हैं कि यहां पर 10,000 रुपए की धनराशि है। कितने की? 10,000 की। 10,000 रुपए की ये धनराशि है। डायरेक्ट छोटा सी सवाल लेते हैं, यानी धन है 10,000 का। अब ये जो 10,000 है ये 3 लोगों में बांटा गया, यानी ए, बी और सी। 3 लोगों में बांटा गया। इसको मिला है 20%, इसको मिला है 40%, कितना हुआ? और इसको मिला है भैया ये जो 6, और इसको मिला है 4%। ठीक है, इसको 4%, सॉरी 40%, इसको भी 40%, इसको 20%, ये मिला है। अब मुझे ये बताओ, अगर इसको इस धनराशि का, इसको ए को इसकी धनराशि का टोटल धनराशि का 20% मिला, बी को 40 और सी को भी 40% मिला। चाहे आप इसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो, इसको 50 कर लो, चाहे चलो 40 ही रहने दो ताकि समझ में आपके आ जाए। अब मुझे ये बताओ, ये जो धनराशि है 10,000 रुपए की, ये 10,000 रुपए की राशि किसके बराबर होगी? ये बता दो आप मुझे। ये एक्चुअल नंबर में जो 10,000 दे रखा है ये किसके बराबर होगा? अब आप मेरी एक बात सुनो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। कोई भी चीज हो, चाहे वो लकड़ी हो, घर हो, मकान हो, कुछ भी हो, यहां तक कि ये मार्कर ही क्यों ना हो, कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, चाहे वो कितनी छोटी हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो। जैसे कि ये मार्कर है तो ये अपने आप में पूरा 100% है। अगर इसका अलग अलग भाग देखा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि इसका जो ये जो हिस्सा है सफेद वाला, इस सफेद वाला हिस्सा 80% है और इधर का जो है ये 20% है, यानी पूरा मार्कर क्या हुआ भैया? 100% हो गया। ऐसे ही ये जो 10,000 रुपए की धनराशि है ये अपने आप में क्या है भैया? 100% के बराबर है। और ये जो दे रखे हैं ये इतनी धनराशि इनको बांटी गई है। तो 100% बराबर आप यहां पर बड़ी आराम से रख सकते हो कि 100% बराबर कितना होगा? 10,000। ये कंपैरिजन वाला तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा और आगे, जब किताबों वाले सवाल आएंगे जो पूछे जाते हैं तो वहां पर मैं सिखाऊंगा आपको कंपैरिजन वाला तरीका जब मैं आपको सिखाऊंगा, यानी कंपेयर करना चीजों को, तुलना करना चीजों की। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये जो 10,000 की धनराशि है ये अपने आप में 100% के बराबर है। तो यहां से मैं 1% का मान निकाल लूंगा, बड़ी आराम से निकाल लूंगा। जब मुझे 1% का मान पता चल जाएगा तो जितने जितने परसेंट है उससे मैं गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो 1 2 1 2, यानी 1% बराबर कितना आया? 1% बराबर आ चुका है 100 रुपए। अब एक बात बताओ, अगर 1% बराबर 100 है तो 20% बराबर कितना होगा? जरा बताओ। 20% बराबर कितना होगा? तो आप 20 की और 100 की गुणा करोगे, कितना आएगा? 2,000 आ जाएगा। कितना आएगा भैया? 2,000 आएगा ना, 2,000 आएगा। अब यहां पर आप करोगे तो 1% बराबर 100 है, तो बताओ 40% बराबर कितना होगा? दोनों की गुणा कर दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4,000 आएगा। 4,000 आएगा। जब आप 40 की और 100 की गुणा करोगे तो 4,000 आएगा। यहां भी कितना आएगा? यहां भी 4,000 आएगा, यहां भी 4,000 आएगा। अब ये 10,000 की धनराशि थी वो इस रूप में बढ़ चुकी है। इसका मतलब है कि 4,000 और 4,000 8,000 और यहां पर कितना हुआ? 2,000, टोटल कितना हुआ? 10,000। ये सवाल का जवाब है। बढ़ गई ना, बढ़ गई 10,000 की धनराशि। अगर हमें कंपैरिजन वाला तरीका सीख लिया तो हम कोई भी सवाल बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब यहां पर वो कुछ भी पूछ ले, अगर हमसे ये पूछेगा ना कि ए की जो धनराशि है वो बी की धनराशि से कितनी परसेंट अधिक है, हम ये भी बता सकते हो। हालांकि यहां पर परसेंट दे रखा है, आप यहां से भी निकाल सकते हो, बता दोगे आराम से कि 20%, सॉरी कम है, यानी कि ए की जो धनराशि है वो बी की धनराशि से कितने परसेंट कम है। तो हालांकि आप यहां से भी बता सकते हो अगर पूछेगा तो। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए कि टोटल धनराशि में से जो ए की धनराशि है वो कितने परसेंट है, तब भी आप बता दोगे। हालांकि अभी तो दे रखा है 20%। अगर ये ना दिया होता तो हम कैसे करते? सवाल ये बनता है। तो आप जैसे मान लेते हैं यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है और यहां पर दे रखा है 2,000। कितना? 2,000 ये दे रखा है इस तरीके से। वो कह रहा है कि ए को 10,000 में से 2,000 मिले और बाकी को 40% मिले। तो मुझे ये बताओ कि जो 2,000 रुपए है ये ए का कितना, टोटल धनराशि का कितने परसेंट है, यानी कि ए को कितना परसेंट मिला है। तो एक्चुअल नंबर में तो आपको पता है 2,000 है, लेकिन परसेंटेज में नहीं पता आपको। तो परसेंटेज कैसे बनाओगे? तो आप ऐसा बना लोगे कि 2,000 रुपए है और 2,000 रुपए किस में से है? 10,000 में से है।
तो आप यहाँ से 10,000 रुपये रखोगे नीचे। तो मैंने कहा था जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे। तो 10,000 के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है ए का परसेंटेज, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो कितना आएगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का लगाएंगे निशान। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गए, तो यहां पर कितना बचा, यहां पर बच गया 20%। कितना, 20%। यानी कि ये जो होगा ये कितना होगा, 20% होगा, और ये पहले से 20% था। अगर ये हमें ना भी पता होता तब भी हम इस तरीके से निकाल लेते। बात समझ में आ गई। तो ये एक छोटी सी क्लास मैंने आपको सिर्फ डेमो के तौर पर दी है कि परसेंटेज को हम निकालते किस तरीके से हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्या रणनीति होती है उसको निकालने की। अब सवाल में जो भी पूछा जाएगा आप आराम से निकाल दोगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको हम अंश में रखेंगे यानी कि ऊपर, जिसका रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो उसको रखेंगे नीचे यानी हर में रखेंगे, और 100 से कर देंगे गुणा और परसेंटेज का निशान लगा देंगे। उससे हमारा क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं बल्कि परसेंटेज में चीजें निकल जाएंगी। ठीक है भाई, ये आज बहुत ही बेसिक सा क्लास था। मुझे पता है कि ये सब चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आती होंगी, लेकिन मेरा फर्ज था बताना, क्योंकि कोई भी चीज जब मैं शुरू से सिखाऊंगा तो उसको अच्छे से सीखना और बेहतर माना जाता है अगर आपको उसको शुरू से करते हो तो इस वजह से मैंने सिखाया। अगले जो क्लास आएगी वो बहुत तगड़ी और जबरदस्त होगी। मैं आपको अगली क्लास में होल वैल्यू सिखाऊंगा। होल वैल्यू क्या चीज होती है, ये जो होल वैल्यू होती है, अगली क्लास में हम होल वैल्यू के बारे में सीखेंगे। होल वैल्यू के बारे में सीखेंगे क्या होती है।